सांदीपन गुरु के यहाँ जब पढ़ने गए थे भगवान, तो सुदामा जी के साथ में मित्रता। श्रीमद् भागवत जी की कथा में जितने विश्लेषण सुदामा जी के आगे लगे, इतनी उपाधि सुखदेव जी ने किसी की भी आगे नहीं लगी। सुखदेव जी बोले परीक्षित जी से, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मविद्। सुदामा जी कैसे हैं? सबसे पहले कहा कि भगवान की सखा है, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्, भगवान के सखा है, ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाले हैं, विरक्त है। विरक्त जानते किसको कहते हैं? गृहस्थी होकर के भी जो रुपए को इकट्ठा नहीं करे उसको कहते हैं विरक्त। गृहस्थ में रहते हुए भी किसी भी चीज का संग्रह नहीं करे उसको कहते हैं विरक्त। सुदामा जी की प्रत्येक इंद्री भगवान का ही भजन करती रहती है, वो इंद्री आरती 24 घंटे जो प्रसन्न रहते हैं। 24 घंटे जिनका मन प्रसन्न रहता है, प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय, की प्रत्येक इंद्री भगवान का रसास्वादन करती है। आज हम लोग कहते हैं, देखो हम लोगों ने एक गलत धारणा बना रखी है। क्या हम लोग कहते हैं सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चावल खा लिए थे। यही कथा तो तुमने सुनी होगी कि सुदामा जी भगवान के हिस्से के चावल खा गए थे, सो उनको गरीबी मिल गई। ऐसा नहीं है। आज असली कथा हम आपको सुनाते हैं। मौसम बिगड़ रहा है, सो जो कीमती कथा है वो आप सुने। देखिए, हम लोग कहते हैं कि सुदामा जी भगवान के हिस्से के चावल खा गए थे, तो उनके बट में गरीबी आई थी। ऐसा नहीं है। जिस समय कृष्ण और सुदामा जी सांदीपन गुरु के यहाँ रहते थे, आश्रम में पढ़ते थे, एक रात्रि के समय आश्रम में चोर घुस आया। आश्रम में चोर आ गया। अब चोर ने देखा आश्रम में कुछ नहीं है, खटपट इधर उधर सामान देख रहा था। सांदीपन गुरु के नेत्र खुल गए, सुदामा जी के नेत्र खुल गए। भगवान सो रहे हैं और सुदामा जी जाग गए। सुदामा जी की जो जय श्री कृष्ण सांदीपन गुरु की जो घरवाली थी गुरु माता, उन्होंने चने को भिगो करके रख दिया था, इसलिए कि कल जब विद्यार्थी सुबह जाएंगे समदा भी उनको हमें चीज दे दें। और शामिली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। शामिली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
दीवाना हो गया, तेरा दिल मस्ताना हो गया, दिल दीवाना हो गया, ये दिल मस्ताना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बस थोड़ा सा ही समय लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। जिस समय बरसात बंद हो जाएगी निश्चित, सुदामा जी जाग गए थे और गुरु सांदीप एक कीमती चीज वही सुन ली थी बस। सुदामा जी जाग गए थे और गुरु सांदीपन जाग रहे थे। चोर को कुछ नहीं मिला था, तो जब चोर को कुछ नहीं मिला तो चलते चलते वो उन चनों में से एक मुट्ठी चना भर के ले गया चोर। तो सांदीपन ने उन चनों को श्राप दे दिया कि जो भी तुमको खाएगा वो गरीब हो जाएगा। उन चनों को श्राप दिया। सुदामा जी ने ये बात सुन ली कि गुरुजी ने रात को इन चनों को श्राप दे दिया। अगले दिन माता ने वो चने कृष्ण और सुदामा के लिए बांध दिए थे कि जाओ बेटा, जंगल में जा रहे हो, भूख लगे तो खा ले। सुदामा जी नीचे हैं और भगवान ऊपर पेड़ से लकड़ी तोड़ते हैं। भगवान को भूख लगी, भगवान बोले ला भाई, गुरु माता ने क्या भेजा है। सुदामा जी जानते थे कि इन चनों को श्राप लगा हुआ है, यदि इनको मेरा मित्र खा लेगा तो वो गरीब हो जाएगा, और सुदामा जी नहीं चाहते कि मेरे रहते मेरा मित्र गरीब हो जाए। और आज सुदामा जी अपने मित्र की गरीबी को खा गए। हम लोग कहते हैं उनका हिस्सा खा गए, ऐसा नहीं है। यही कथा का सार है। प्रेम से बोलो। आज एक मित्र दूसरे मित्र की गरीबी को खा। सुदामा जी बोले गरीब मैं बन जाऊंगा, लेकिन मेरा मित्र राजा बनना चाहिए, इसी को मित्र कहते हैं। यही मित्र। देखिए टूटे फूटे शब्दों से जो 7 दिन तक हमने आपको कथा सुनाई, कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हुई होगी, ऐसी बात नहीं है। हमको साक्षात सुखदेव की तो नहीं, कहीं ना कहीं हमसे अपराध बना होगा। तो उस अपराध के लिए हम इस व्यास मंच से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और पहचान सक तो पहचान सक तो पहचान, और कण कण में बसे है भगवान। पहचान सक तो पहचान, कण कण में बसे है ये आज तो ना धुंधकारी की मुक्ति होनी है, और आज ही जो है परीक्षित जी महाराज को भी मुक्त होना है। अब ये जब मुक्ति आती है तो ऐसे ही नजारा होता है, और आप सबकी भी तो मुक्ति होनी है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा विमान आएगा, कौन कौन बैठ के जाएगा हाथ उठा। बहुत से लोग तो डर के मारे ना उठाने को, सच्ची बात है तो घर पे भोजन काका कर रही है। देखिए आज जो है भगवान के जो पाद पद्म है ना, उनमें नीलकमल की तरह चमकता है पद्म। बहेलिये ने सोचा कि हिरण की आंख है, और जैसे ही बाण मारा भगवान के सीधे पैरों में चला गया, और भगवान के मुंह से आह निकली। बहेलिया समझ गया कि तो अपराध हो गया, दौड़ करके देखा तो द्वारकाधीश कहते हैं, चरणों में गिर गया, प्रभु
मुझसे अपराध हो गया। भगवान बोले नहीं, तेरा कर्जा बाकी था सो तेरा भी चुक गया, अब हम अपने धाम को चले। ये वही सुग्रीव का भाई बाली था। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया था कि जैसे आज मेरे बाण से तेरी मृत्यु हुई है, तेरे ही बाण से मैं ऊपर जाऊं। तो आज भगवान ने सबका हिसाब किताब पूरा किया और 125 वर्ष की वय को पूरा करते हुए भगवान अपने धाम को पधारे हैं। ऐसे भगवान को हमारा बार बार नमस्कार है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। परीक्षित जी ने कहा अब तो हमारा भी चलने का समय आ गया, थोड़ा सा समय और बाकी। तो ऐसे थोड़े से समय का सदुपयोग हो। आप कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसमें भगवान की केवल करुणा ही करुणा, करुणा ही करुणा हो, जिसमें करुणा के अलावा दूसरी चीज तो हो ही नहीं। आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से बोले कि अब मैं तुमको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें सिवाय करुणा के कुछ है ही नहीं। जिस कथा को भागवत जी में श्री दामा चरित्र कहते हैं। श्री दामा चरित्र का ही नाम है सुदामा चरित्र। भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। सु माने अच्छा और दाम माने आचरण। जिसका आचरण अच्छा हो उसे ही सुदामा। सांदीपन गुरु के यहाँ पर जिनकी मित्रता हुई थी, सांदीपन गुरु के यहाँ जब पढ़ने गए थे भगवान, तो सुदामा जी के साथ में मित्रता। श्रीमद् भागवत जी की कथा में जितने विश्लेषण सुदामा जी के आगे लगे, इतनी उपाधि सुखदेव जी ने किसी की भी आगे नहीं लगी। सुखदेव जी बोले परीक्षित जी से, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्म। सुदामा जी कैसे हैं? सबसे पहले कहा कि भगवान के सखा है। कृष्ण स्यासीत सखा कृष्ण, भगवान के सखा है। ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाले हैं। विरक्त है, विरक्त जानते किसको कहते हैं? गृहस्थी होकर के भी जो रुपए को इकट्ठा नहीं करे उसको कहते हैं विरक्त। गृहस्थ में रहते हुए भी किसी भी चीज का संग्रह नहीं करे उसको कहते हैं विरक्त। सुदामा जी की प्रत्येक इंद्री भगवान का ही भजन करती रहती है। वो इंद्रिय आरती 24 घंटे जो प्रसन्न रहते हैं। 24 घंटे जिनका मन प्रसन्न रहता है। प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय की प्रत्येक इंद्रिय भगवान का रसास्वादन करती है। आज हम लोग कहते, देखो हम लोगों ने एक गलत धारणा बना रखी है। क्या हम लोग कहते हैं सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चावल खा लिए थे। यही कथा तो तुमने सुनी होगी कि सुदामा जी भगवान के हिस्से के चावल खा गए थे सो उनको गरीबी मिल गई। ऐसा नहीं है। आज असली कथा हम आपको सुनाते हैं। मौसम बिगड़ रहा है, सो जो कीमती कथा है वो आप सुने। देखिए, हम लोग कहते हैं कि सुदामा जी भगवान के हिस्से के चावल खा गए थे तो उनके बट में गरीबी आई थी। ऐसा नहीं है। जिस समय कृष्ण और सुदामा जी सांदीपन गुरु के यहाँ रहते थे, आश्रम में पढ़ते थे, एक रात्रि के समय आश्रम में चोर घुस आया। ध्यान से सुनना। आश्रम में चोर आ गया। अब चोर ने देखा आश्रम में कुछ नहीं है, खटपट इधर उधर सामान देख रहा था। सांदीपन गुरु के नेत्र खुल गए, सुदामा जी के नेत्र खुल गए। भगवान सो रहे हैं और सुदामा जी जाग गए। सुदामा जी की जो जय श्री कृष्ण सांदीपन गुरु की जो घरवाली थी गुरु माता, उन्होंने चने को भिगो करके रख दिया था। इसलिए कि कल जब विद्यार्थी सुबह जाएंगे समदा भी उनको हम ये चीज दे दें।
कोई बात नहीं महाराज, करो बात है उसका नाराज हो गए, बात बढ़ा दे। बोलो महाराज जी। और शामिली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, शामिली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल मस्ताना थोड़ा सा ही समय लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। जिस समय बरसात बंद हो जाएगी निश्चित, सुदामा जी जाग गए थे और गुरु सांदीप की कीमती चीज वही सुन लीजिए बस। सुदामा जी जाग गए थे और गुरु सांदीपन जाग रहे थे। चोर को कुछ नहीं मिला था, तो जब चोर को कुछ नहीं मिला तो चलते चलते वो उन चनों में से एक मुट्ठी चना भर के ले गया चोर। तो सांदीपन ने उन चनों को श्राप दे दिया कि जो भी तुमको खाएगा वो गरीब हो जाएगा। उन चनों को श्राप दिया। सुदामा जी ने ये बात सुन ली कि गुरुजी ने रात को इन चनों को श्राप दे दिया। अगले दिन माता ने वो चने कृष्ण और सुदामा के लिए बांट दिए थे कि जाओ बेटा, जंगल में जा रहे हो, भूख लगी तो खा ले। सुदामा जी नीचे हैं और भगवान ऊपर पेड़ से लकड़ी तोड़ते हैं। भगवान को भूख लगी, भगवान बोले ला भाई, गुरु माता ने क्या भेजा है। सुदामा जी जानते थे कि इन चनों को श्राप लगा हुआ है, यदि इनको मेरा मित्र खा लेगा तो वो गरीब हो जाएगा, और सुदामा जी नहीं चाहते कि मेरे रहते मेरा मित्र गरीब हो जाए। और आज सुदामा जी अपने मित्र की गरीबी को खा गए। हम लोग कहते हैं उनका हिस्सा खा गए, ऐसा नहीं है। यही कथा का सार है, प्रेम से बोलो। आज एक मित्र दूसरे मित्र की गरीबी को खा। सुदामा जी बोले गरीब मैं बन जाऊंगा, मेरा मित्र राजा बनना चाहिए, इसी को मित्र कहते हैं। यही मित्र। देखिए टूटे फूटे शब्दों से जो 7 दिन तक हमने आपको कथा सुनाई,
कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हुई होगी, ऐसी बात नहीं है। हमको साक्षात सुखदेव जी तो नहीं, कहीं ना कहीं हमसे अपराध बना होगा, तो उस अपराध के लिए हम इस व्यास मंच से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नैनन में श्याम समायो रोग लगायो कान्हा ने, नैनन में श्याम समायो रोग लगायो कान्हा ने। मैं सुध बुध होय सुध बुध, हाँ सुध बुध भूली सारी रोग लगायो कान्हा ने, नैनन में श्याम समायो रोग लगायो कान्हा ने। जब से देखी तेरी मूरत दुनिया नजर न आवे, अधरन में मेरी शाम शाम है तू ही प्यास बुझावे है। जब से देखी तेरी मूरत दुनिया नजर न आवे, अधरन में मेरी शाम शाम है तू ही प्यास बुझावे। जब से देखी तेरी मूरत दुनिया नजर न आवे, अधरन में मेरी शाम शाम है तू ही प्यास बुझावे। नैनन में श्याम समायो रोग लगायो कान्हा ने, नैनन में श्याम समायो रोग लगायो कान्हा ने। मैं सुध बुध भूली सारी रोग लगायो कान्हा ने है। देख मरी मैं तू कान्हा चिचोर, तुमको जब से देखा कान्हा ढूंढू मैं चोर हाय। तेरी अखियां देख मरी मैं तू कान्हा चिचोर, तुमको जब से देखा कान्हा ढूंढू मैं चोर। तेरी अखियां देख मरी मैं तू कान्हा चिचोर, तुमको जब से देखा मैंने ढूंढू मैं चोर। नैनन में श्याम समायो रोग लगायो कान्हा ने, नैनन में श्याम समायो रोग लगायो कान्हा ने। मैं सुध बुध भूली सारी रोग लगायो कान्हा ने। रहमत कर दो जीवन में प्रकाश हो, शैलेंद्र तुमसे बतलाए पूरी मेरी आस हो। कान्हा ऐसी रहमत कर दो जीवन में प्रकाश हो, शैलेंद्र तुमसे बतलाए पूरी मेरी आस हो। कान्हा ऐसी रहमत कर दो जीवन में प्रकाश हो, शैलेंद्र तुमसे बतलाए पूरी मेरी। ओम प्रियंकलिकावासं रूपेण प्रेतं बुद्धं सौम्यं सोमुखरूपेतं बुद्धाय स्वाहा। अब गुरु भगवान की देखेंगे बिस्कुट की। ओम देवानां च मुनीनां च गुरु कांचन संभवं
वंदे भूतं त्रिलोकानां गुरुमाव्यं स्वाहा। अब शुक्र की देखेंगे। ओम हेमे कुंड मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं सुप्रमाव्यं स्वाहा। अब शनिचर के देखेंगे। ओम नीलांबुर समावासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्गं संभूतं शनिवाभयं ओम शं शनिद्राय स्वाहा। अब राहु के देखेंगे। ओम अर्धकाले महावीर चंद्रादित्य विवर्धनम सिंहागार संभूतम राहु आव्यम ओम राहुवे स्वाहा। अब केतु के देखेंगे। ओम पलाश धूर्म संकाशम तारकाग्र मस्तकम रौद्रम रौद्रमकम घोरम केतु आव्यम ओम केतुवे स्वाहा। ओम ब्रह्मा मयायुष्प्रांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधस्या गुरु च शुक्रशनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। नमो नमः स्वदाः। ओम देवताभ्य पितृभ्य मायुगे नमः स्वदाः स्वाहा। नमो नमः स्वदाः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायुगे नमः स्वदाः स्वाहा। नमो नमः स्वदाः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायुगे नमः स्वदाः स्वाहा। नमो नमः स्वदाः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायुगे नमः स्वदाः स्वाहा। नमो नमः स्वदाः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायुगे नमः स्वदाः स्वाहा। नमो नमः स्वदाः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायुगे नमः स्वदाः स्वाहा। नमो नमः स्वदाः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायुगे नमः स्वदाः स्वाहा। नमो नमः स्वदाः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायुगे नमः स्वदाः स्वाहा। नमो नमः स्वदाः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायुगे नमः स्वदाः स्वाहा। नमो नमः स्वदाः। ओम मारी सासूड़ी लड़ली मारो ससुर हो लड़लो मारी नणदल पड़ घणी खोड़ली। मारी सासूड़ी लड़ली मारो ससुर हो लड़लो मारी नणदल पड़ घणी खोड़ली। मारी कोरी कोरी मटकी रहे कानूनो थारो मारे कहाँ किरी की फोड़ दी। मारी कोरी कोरी मटकी रहे कानूनो थारो मारे कहाँ किरी की फोड़ दी। गाया जमुना में जाती वे तो चारों पानी खाती वाने जाने तू कठिने काना मोड़ दी। गाया जमुना में जाती वे तो चारों पानी खाती वाने जाने तू कठिने काना मोड़ दी। मारी कोरी कोरी मटकी रहे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे भल पावे गोविंद से मन का स्वामी गोविंद अंदर करे मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर हरे आवे कष्ट मिटे तने का। ओम जय जगदीश हरे शांति पिता
जोगी स्वामी शरण हूँ मैं किसकी तुम बिन और ना दूजा प्रभु बिन और ना दूजा आस करूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो नैनन मेरी श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। लुट जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे बिक जाऊंगी शाम तेरी